आवाज आ रही है बच्चों? एक बार ये बता दो यस मैम, फिर मैं आगे का स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। सब कुछ ओके है? बताओ। सब कुछ ओके है? हम्म ओके ना, चलो तो अब पढ़ा देते हैं बिना देरी करे। कल आज पढ़ाऊंगी भारत के सुदूरस्थ बिंदु। ठीक है। चलो। आज ये वाला टॉपिक है, ये इसके अंदर एक नया टॉपिक है। भारत के सुदूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंडिया। ठीक। सबसे पहले तो भारत का एक मैप बनेगा छोटा सा। ऐसे बना लो, ठीक है। छोटा सा बनाना, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर अंदर हमें लिखनी रहती हैं, इस वजह से। तो देखो यहाँ पर आएगा भारत का पश्चिम बिंदु, इस जगह आएगा। ये क्या है बच्चों? भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिम बिंदु, इसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया बोलते हैं। मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ठीक है। क्या नाम है भारत के पश्चिमी बिंदु का? तो आप क्या बोलोगे? गुहार मोती। क्या नाम है बच्चों? गुहार मोती। कि ये जो गुहार मोती है, ये किस स्टेट में पड़ता है? तो यानी ये कच्छ जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? मैं सब ना यहाँ पर ए टू जेड लिखूंगी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप याद कर लेंगे कि ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ओके। सब कुछ यही लिखा रहेगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और कौन से स्टेट में? कच्छ, गुजरात। गुजरात में है ना। और कितने देशांतर पर स्थित है ये और पूछा जाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर। पूर्वी देशांतर पर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये रहा, पूरा आ गया यहाँ पर। अब भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ पर बनेगा? तो भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ पर बनेगा।
किस जगह बनेगा, जहाँ पे पॉइंट्स लगाऊंगी उस पे ध्यान देना है, इस जगह। ये है भारत का पूर्वी बिंदु। ये भारत का पूर्वी बिंदु है ना, यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ऑफ द इंडिया, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। ये जो भारत का पूर्वी बिंदु है, इसका नाम क्या है? नाम, जब मैं आपसे नाम पूछूं आपको नाम बताना है। किबिथु, सब एक साथ बताते हुए चलना है। किबिथु हो गया, और ये पता है किस स्टेट में पड़ता है? अंजाव जिला में। नाम याद, जहां जहां मैं बोलते हुए जो बता रही हूँ कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप बोलोगे अंजाव, है ना। अंजाव डिस्ट्रिक्ट, और क्या स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। अब आप ये ध्यान देंगे कि अरुणाचल प्रदेश में तो ये पड़ता है, और ये कितने देशांतर पर है ये बताइए? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर, है ना, यही तो है। पूर्वी देशांतर को क्या लिखते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है। ये हो गया। अब मैं बताऊं, अरुणाचल प्रदेश का जो ओल्ड नेम है बच्चों, आपको पता है? इस अरुणाचल प्रदेश का ओल्ड नेम क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या है? किसी को पता है तो आप बोलोगे नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ओल्ड नेम नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये था। और इसका जो उपनेम है, इसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों इसे? उगते सूर्य की भूमि। इसे उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया, दो चीजें आ गई तुम्हें समझ में। अब बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु की। भारत का उत्तरी बिंदु कहाँ पर बनेगा, तो आप बोलोगे इस जगह। तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, ये भारत का उत्तरी बिंदु है। तो आप इसे क्या लिखोगे? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया क्या नाम है? तो आप बोलोगे इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। पड़ता कहाँ पर है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कितने अक्षांश पर है? उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड। हो गया। अब यहाँ आता है नीचे भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। यहाँ तक लिखा? मैम 3 शुरू की क्लास भी डलवा दो। 3 नहीं, मेरा सिर्फ एक ही डेमो हुआ था, अभी तक नहीं डली। मैम माइक, अब आई आवाज? हाँ, मानवेंद्र जी वो ऐसे ही दिया है, वो अंदर ही है।
हम्म चलो आगे बात करते हैं। अब आता है भारत की मुख्य भूमिका बिंदु। अब मुख्य भूमि के बिंदु ना मैं अलग बना लेती हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची, फिर ना ज़्यादा घिच पिच हो जाएगी ना तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो थोड़ा सा दोबारा से ना इतना मैप बना लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं। है ना, ये वाला मैप बना लेते हैं। यहाँ आएगा भारत की मुख्य भूमि का बिंदु, है ना। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु आएगा, मेनलैंड एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया आएगा। ऑफ द इंडिया आएगा। क्या नाम है, बोलो। भारत की मुख्य भूमि के बिंदु का नाम कन्याकुमारी, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, कैप कोमोरी। कैप कोमोरी, है ना। और ये जो है किस स्टेट में पड़ता है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। याद रखना है कि किस स्टेट में पड़ेगा, तमिलनाडु में। कितने अक्षांश पर है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये भी याद रखना है। ओके, चलो। अब यहाँ पर आपको पता है कि अंडमान निकोबार भी है, 1 2 3 4 5, है ना। अब अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, ये वाला, ये भारत का, तो ये है यहाँ पर स्थित है भारत का अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबारों के द्वीप, है ना, जो मुख्य द्वीप है वही मैंने बना रखे हैं। तो ये क्या है, ये अंडमान निकोबार तुम्हें पता चल गया। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये इतने हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर सबसे लास्ट वाले पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसे बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, इसका नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, है ना। और इसका अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट हो गया, है ना। इसका अन्य नाम बताओ। इसका अन्य नाम पार्सेन पिग्मिलियन व लाहेजी। अन्य नाम पार्सेन पिग्मिलियन व लाहेजी। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है और कितने अक्षांश पर है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर।
इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो गया यहां तक। ये भारत की मुख्य भूमि और भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया। अब बताओ, आगे चलें। तो कोई भी पूछे भारत का उत्तरी बिंदु, मुख्य भूमि का बिंदु, सब बता दोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये भी बहुत पूछा जाता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। भारत का अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सब में उत्तरी अक्षांश है, बस शुरू के वर्ड याद करने है। 6 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट, इन 37 डिग्री 6 मिनट, पता है सब में उत्तरी अक्षांश ही है ना, तो याद करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर नॉर्थ लैटिट्यूड लिख लेना, इंग्लिश में याद करना है तो बस यहाँ पर नॉर्थ लैटिट्यूड लगा लेना, वरना सब एज इट इज रहेगा। ये तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब भारत का देशांतरीय विस्तार। यहाँ पर याद रखेंगे, यह है भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, है ना। पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में लिखते हैं ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। बस ये याद करें, ये अक्षांशरी विस्तार और देशांतरी विस्तार आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। ओके, अब भारत दोनों ही है, 6 भी आएगा, कहीं अगर टिक लगाने को 6 लिखा होगा तो वो भी टिक लगा सकते हैं, और 8 भी। हाँ, वैसे 8 आता है ज्यादातर, ये 8 आता है ना।
क्योंकि ना आपको पता होना चाहिए ना कि ये अंडमान निकोबार वाला जो जल में भी है वो भी तो लेना पड़ेगा ना 6 डिग्री 4 मिनट, और ये यहाँ पे मुख्य भूमि का भी लेना पड़ेगा 8 डिग्री 4 मिनट। तो मैंने ना इसलिए दोनों ही लिखवा दी, ये भी और ये भी, वहां पर भारतीय अक्षांशीय विस्तार में। ठीक है। अब भारत के 7 सिस्टर में शामिल राज्य। भारत के 7 सिस्टर में शामिल स्टेट इंक्लूडेड इन, स्टेट इंक्लूडेड इन 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? डबल ए, ट्रिपल एम, एन और टी, ये है। तो आप क्या बोलोगे? अरुणाचल प्रदेश, असम, असम हो गया, मेघालय, मेघालय हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। 7 सिस्टर नाम भैया कैसे पढ़ा बच्चों, ये भी याद करना है। जो मैं कहती चलूँ ना नाम याद करने, वो याद करने बच्चों। ठीक है, 7 सिस्टर नाम, क्योंकि तभी तो मैं आराम से पढ़ा रही हूँ कि जो लाइन लिखी हुई है वो आप ध्यान से याद कर लो। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा पढ़ा। ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा, बाई ज्योति प्रसाद साइकिया जी, है ना। कौन सा राज्य शामिल नहीं है इसमें? 7 सिस्टर में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, पूछा जाता है। कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? सिक्किम शामिल नहीं है, सिक्किम शामिल नहीं है ना। सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 सिस्टर ऑफ इंडिया। सिक्किम is not included in the 7 sisters of India. सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ये याद करना है आपको। 7 सिस्टर भी आपको हो गया। अब बात करेंगे हम कर्क रेखा की। चलो डालो 7 सिस्टर पूरी याद कर लेना। हाँ, है ना। हाँ, ये याद कर लो। हाँ, अम्मा नाटी है, कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन हो। अब इसमें हम सिखाते हैं आगे। अब यहाँ पर डालो, ये 7 सिस्टर के बारे में पूरा कंप्लीट बताया। अब डालो कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इंग्लिश नेम भी याद करना है। जो आराम से बोला करूं कि ये याद कर लेना, वो याद कर लिया करो।
है ना। कितने राज्यों से ली गई है कर्क रेखा भारत के, क्या बोलोगे? 8 राज्यों से, है ना। और ये क्या है बच्चों, ये कोई असलियत में थोड़ी खींची गई है, ये तो भूगोल वेत्ताओं ने मानी है, कल्पना की है, इमेजिन की है। ये असलियत में कोई रेखा नहीं है, ये हमें इमेजिन करनी पड़ती है कि कोई इमेजिनरी लाइन है। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। इमेजिनरी लाइन, ये कितने उससे ली गई है ना, ये बताती हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। 8 राज्यों से ली गई, इसलिए 8 लाइन, जो 8 निशान बना दिए। वो 8 कौन कौन से हैं वो लिख के दिखाओ, है ना। नाम भी तो याद होने चाहिए ना। ये सीक्वेंस से हैं: राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देख लो तुम, इसकी किसी बच्चे को कहता है मैम हमें ऐसे याद नहीं हो रहा, तो उसके लिए ट्रिक भी है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ये ट्रिक है, इससे बताओ क्या क्या हो जाएगा। मिजोरम, बोलते भी रहो ना, मैं भी तो बोलती हूँ सुबह उठ के, आप भी बोला करो, है ना। थोड़ा अपने अंदर बोलने की जज्बा लाओ। वेस्ट बंगाल, ये इससे क्या होगा, राजस्थान, इससे गुजरात, गुजरात हो गया, इससे मध्य प्रदेश हो गया, इससे छत्तीसगढ़ हो गया, और इससे पूरा लिखूं, और इससे झारखंड, ठीक है। ये झारखंड, अब यहां पर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा है, सबको पता है, ये वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। इसके ऊपर भूमध्य रेखा के कौन सी रेखा है, कर्क, और इसके नीचे कौन सी रेखा है, मकर। तो जो कर्क रेखा है वो कहाँ होगी, वो भूमध्य रेखा के उत्तर में होगी। तो ये भूमध्य रेखा के कहाँ पर है कर्क रेखा, उत्तर में, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है साउथ में, बताओ। तो कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, हो गया। इट इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, फिर कर्क रेखा भारत के कहाँ से होकर गुजरती है, बताओ। ये भी तो क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। कर्क रेखा भारत के बताओ बीचों बीच, ये याद रखना है, से होकर गुजरती है। ओके, ये और भी अच्छे से याद रखनी है ये वाली लाइन, जब बोला करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
passes through the middle of India? मिडिल ऑफ इंडिया। माही नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कि माही नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, बताओ। जहां पे इंपॉर्टेंट लगाना है लगा लेना अपना आप, मैं बोलती रहूंगी ना। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पता चल गया? द माही रिवर क्रॉसेस द माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, है ना। कर्क रेखा सबसे लंबी किस स्टेट में, ये बताओ। और कर्क रेखा सबसे छोटी किस स्टेट में, ये बताओ। अभी ना मैप भी दिखाऊंगी, थोड़ा सब्र कर लो। स्मॉलेस्ट किस स्टेट में? तो आप क्या बोलोगे? लंबी तो मैडम जी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और छोटी? राजस्थान। हो गया। कर्क रेखा के निकट शहर। अब आता है कर्क रेखा के निकट शहर, ठीक है। हाँ, अभी सब सारे पॉइंट्स होंगे। कर्क रेखा के निकट शहर, कर्क रेखा के निकट शहर क्या डालोगे? सिटी सिचुएटेड ऑन द city situated on the Tropic of Cancer। क्या आएगा? तो ट्रिक का नाम है गरबा। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। ठीक है, कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी बताओ आप। कर्क रेखा कितने अक्षांश पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अक्षांश पर। अब कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा वे भारतीय मानक समय रेखा
कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटते हैं। ठीक है, कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी बताओ कौन सी है। कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित राजधानी कौन सी है बताओ। रांची। जो झारखंड में है ना। तो ये मैंने पूरे कर्क रेखा के पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। अब मैं तुम्हें थोड़ा मैपिंग का काम बताती हूँ, है ना। हाँ, लिम्पोपो विनय पासवान मकर रेखा को काटती वो अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का। आगे बात करते हैं। अब तुम्हें कुछ मैप के दर्शन करा देते हैं। देखो, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिख रहे हैं सारे। ये क्या है बच्चों, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। ये क्या है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। देख लो अपना। अब मैपिंग के काम में आ जाते हैं थोड़ा। देखो, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। देखो सीक्वेंस बता देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड है, नागालैंड के जस्ट नीचे मणिपुर है, और मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम है। मिजोरम के थोड़े इधर आओगे तो बच्चों त्रिपुरा मिलेगा आपको। त्रिपुरा के ऊपर आपको मेघालय मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आपको असम बीच में, यहाँ असम मिलेगा, और इधर मिलेगा आपको ये सिक्किम। तो चाहे तो आप ऐसे याद कर लो सेवन सिस्टर। अब जो सेवन सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है, देखो सिक्किम कितनी दूर है। ये आपस में ना, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब एक दूसरे से यूं करके कनेक्ट है ऐसे। तो इसलिए सेवन सिस्टर में शामिल राज्य सिक्किम इनसे एक जुड़ा हुआ ही नहीं है, बहुत अलग है। भूटान बीच में आ गया है, तो भाई ये अलग ही हो गया है पूरी तरीके से। इसलिए ये सेवन सिस्टर में शामिल राज्य, आठवां सिक्किम शामिल नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट देख लिए। आगे दिखाती हूँ, से क्लियर हो गया ना। अगला मैप कौन सा है, अगला मैप ये उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये मैंने पूर्वी बिंदु, मुख्य भूमिका बिंदु, ये आपको मैंने पूरे करवा दिए। किसी को यहाँ पे से पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। अब ये कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8। तो वो 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो ये कर्क रेखा कैसे गुजर रही है, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। हम्म एक ये आता है मैप, इसे देखो। ये देखो, ये देखा कि भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार बच्चों कितना है, 29-33 किलोमीटर। और भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो आप क्या बोलोगे। एक ये क्वेश्चन बहुत बनता है, ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। तो अब यहां पर मैं लिखूं भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन।
3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया। 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, अब आपका एक न्यू टॉपिक शुरू कर दें। अब आता है भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, चलो भारतीय मानक समय रेखा और लिख लो यहीं पे। मैप का काम हो गया ना सारा। अब दोबारा डालो भारतीय मानक समय रेखा। हर मैप को भी बताते हुए चलूंगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, कितने से ली गई है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। ठीक, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। ठीक है, IST which passes through through मिर्जापुर ऑफ इन यूपी। ठीक, भारतीय मानक समय रेखा बच्चों कितने राज्यों से ली गई है ये भी याद करना है। 5 राज्यों से।
ठीक है। उनके नाम क्या क्या हैं? नाम बताओ, 5 राज्य कौन से हैं? तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। MOUC और A, मौका। तो MP, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, है ना? या ऐसे? है ना बच्चों? हो गया। भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है ना? IST 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time। ग्रीनविच लंदन के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है, ये याद रखना। ये ग्रीनविच है कहाँ पर बच्चों? कोई ये पूछे आपसे तो आप क्या बताओगे? लंदन भारत में नहीं है ये, लंदन के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र है। इन द साउथ ईस्ट लंदन, ठीक है। मुझे बता देना कि कल भारतीय मानक समय रेखा तक मैम आपने करा दिया है। पश्चिमी, अब है ना तटीय राज्य का टॉपिक पढ़ेंगे कल, टाइम हो गया ना, है ना? है ना? अच्छे से याद कर लोगे ना? चलो मैं इसकी PDF बना दूँ। भारतीय मानक समय रेखा बच्चों पता है कौन सी? इधर आओ, क्योंकि यही बताई थी ना मैंने। ये है भारतीय मानक समय रेखा।
और ये एक दूसरे को कहाँ काट रही है ये भी बताया था मैंने, छत्तीसगढ़। और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इसे इंग्लिश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा भी पढ़ा दी आपको, पूरा मैप भी बता दिए, जो जो बताने थे इम्पोर्टेंट सारे, है ना। चलो बाकी कल हम पढ़ेंगे तटीय राज्यों वाला टॉपिक। आज के लिए इतना ही, अच्छे से इन सबको याद कर लेना। हाँ, प्रयागराज के अंदर मिर्जापुर है अनिल कुमार। थैंक यू। नीरज पाठक भैया मैं बहुत आपको पता है मैं बहुत सारा लिखवा दिया है। अभी पीपीटी से बच्चों आपको पढ़ने का मन है ना, तो ऐसे करेंगे ना, मार्च अभी अभी ये 20 मार्च चलने दो, अप्रैल में बढ़ा देंगे। अगर जल्दी सिलेबस खत्म करना होगा तो अप्रैल में पीपीटी से पढ़ा पीडीएफ से पढ़ा देंगे, मेरे पास लिखी हुई है मेरे हाथों की। अभी लेकिन अभी तो शुरुआत है भैया, अभी मत पढ़ो। थैंक यू।